दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू गिरा है, उसके बाद इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि अब महाराष्ट्र के बड़े-बड़े महायुति के नेताओं को माफी मांगनी पड़ रही है। दोस्तों, सिर्फ एक बात ध्यान दीजिए कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई स्टैचू अगर किसी महाराष्ट्र के किसी जगह पर गिर जाए और वो मामला इतना हाईलाइट ना हो, तूल ना पकड़े, तो क्या इस मामले पर जो दोषी नेता है या जो दोषी जो से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या कोई बड़ा नेता माफी मांगेगा? नहीं। लेकिन सिंधुदुर्ग की इस घटना ने इतना तूल पकड़ा कि महाराष्ट्र के हर एक जनता तक जो है ये खबर पहुंची, जिसके बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि महायुति सरकार को यह अंदाजा लग गया कि ये मामला अब तूल पकड़ चुका है और ये बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान कर सकता है। अब हम देख रहे हैं कि महायुति के कई सारे नेता जो हैं अब वो माफी मांग रहे हैं इस घटना पर। पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुंबई और पालघर पहुंचे हैं एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो उन्होंने वहां पर जो है संबोधन करते हुए माफी मांगी है। 76,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है कि ये फाउंडेशन जो है वो रखने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर अब ये बातें उन्होंने कही हैं। चलिए, माफी तो मांगना सही है कि उनके सरकार में ये सब घटनाएं अगर हुई हैं तो उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने जिस तरीके से घेराव किया और पूरे महाराष्ट्र में इसका मुद्दा बनाया और जिस तरीके से मायावती को घेरा है, ये मामला इतना तूल पकड़ा कि महाराष्ट्र में हर एक जो रहने वाले जो यहाँ के महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन तक ये खबर पहुंची। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर कोई ऐसी खबर जो इतना तूल ना पकड़े, इतनी लाइमलाइट ना हो, तो क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा नेता या कोई संबंधित अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई होती या कोई बड़ा नेता माफी मांगता? तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे अगर आप देखिए बारीकी से तो आपको एक परत दर परत नजर आएगा। अब देखिए कि महायुति सरकार मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र में और उन्हें पता है कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है और खास तौर से छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो बिना देर लगाए जैसे ही एनडीए गठबंधन ने इसका मुद्दा बनाना शुरू किया, महायुति को घेरना शुरू किया, बिना समय गंवाए तुरंत महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी और कहा कि एक बार नहीं बल्कि 1000 बार मैं माफी मांग सकता हूं। और वहीं अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पालघर पहुंचे हैं, अभी मुंबई भी जाएंगे जियो कन्वेंशन सेंटर। तो वहां पर उन्होंने भी जो है माफी मांगी है महाराष्ट्र की जनता के सामने। लेकिन अभी अभी तक जो घटना हुई है वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन कल अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो कल यानी 1 सितंबर को फिर से जो है एनडीए गठबंधन एक बहुत बड़ी रैली निकालने जा रहा है और महायुति सरकार के खिलाफ सड़क पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले उतरने वाले हैं। तो ये भी एक बड़ा आंदोलन होने वाला है जिसका इंतजार सभी को है कि क्या कुछ कहेंगे उस आंदोलन में और इसको लेकर के सबकी नजरें बनी हुई हैं लगातार। तो यानी माफी मांगने के बाद भी ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गर्म है, सियासी उबाल दिखाई दे रहा है साफ साफ। और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र पहुंचे हैं तो उन्होंने संबोधन के दौरान इस मुद्दे पर माफी भी मांगी है। तो आप देखिए कि अंदाजा सभी को है, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में जरा देखिए, अगर आप गौर करिए, लोकसभा चुनाव में मार्जिन वोटों का बहुत कम था। भले ही जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन वो 30 सीटें जीत गई हो, लेकिन जो वोटों का मार्जिन था वो बहुत ही कम था, 0.3% के आसपास था। अब इसी वोटों के मार्जिन को कम करने के लिए या अपने तरफ करने के लिए महायुति सरकार की तरफ से कई सारे स्कीम जो है वो मानसून सत्र में लाई गई, जिसमें से लाडली बहन योजना भी है। अब ऐसे में अगर बैक टू बैक जिस तरह से हमने बदलापुर की घटना देखी, अब जिस तरह से सिंधुदुर्ग की घटना देखी, अगर ऐसे ही घटनाएं होती रही तो एक तो मोदी लहर बिल्कुल महाराष्ट्र में इस समय नहीं दिखाई दे रही है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि 2014 और 2019 में जैसा दिखा था वैसा 24 में नहीं दिखा। तो ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और जो पहले से मुद्दे बने हुए हैं, इसमें किसानों का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं ये मार्जिन कम नहीं करेंगे बल्कि और बढ़ा देंगे, महायुति को और ज्यादा नुकसान की तरफ ढकेल देंगे। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए महायुति के नेताओं को यह पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो दो धारी तलवार पर चल रहे हैं। थोड़ा सा 19-20 हुआ और नवंबर में महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी। ये बात महायुति के नेता भली भांति जानते हैं, समझते हैं।
इसीलिए जो राजनीति की परख रखने वाले जो राजनीतिक जानकार हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि महायुति के नेता इस समय महाराष्ट्र में फूक फूक का कदम रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी चीज उनकी तरफ से की जाए जो उन पर उल्टा जो है वो पड़ जाए। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बैठे बिठाए एमवीए के पास आ गए हैं और एमवीए के नेता लगातार मायावती सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर से लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।